नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। ये फैसला हत्या के मामलों में जो आखिरी बार साथ देखे जाने वाला सिद्धांत है ना, मतलब लास्ट सीन टुगेदर, उस पर है। जी बिल्कुल। ये मामला है पद्मन बिभर बनाम ओडिशा राज्य, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फिर साफ किया है कि भाई सिर्फ इसलिए किसी को दोषी नहीं मान सकते कि अरे उसे मरने वाले के साथ आखिरी बार देखा गया था। हाँ, मतलब सिर्फ इतने से बात नहीं बनती और पुख्ता सबूत चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये जो परिस्थितिजन्य सबूत होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनमें कोर्ट कैसे सबूतों को देखती है, खासकर जब ये लास्ट सीन वाली थ्योरी सामने आती है। हाँ, और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कानून ये कहता है कि परिस्थितिजन्य सबूतों के मामले में ना आपको सबूतों की एक पूरी चेन, एक पूरी श्रृंखला बनानी पड़ती है। मतलब हर कड़ी वो एक दूसरे से ऐसे जुड़नी चाहिए कि शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा। और सारे के सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा करें कि हाँ यही आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, जैसे कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य का एक केस था 2014 का, उसमें भी यही बात दोहराई थी कि ये जो लास्ट सीन वाला सबूत है ये अपने आप में एक कमजोर कड़ी है। अच्छा, मतलब ये अकेला काफी नहीं है। जी नहीं। Okay. इसके साथ दूसरे मजबूत सबूत, मतलब सपोर्टिंग एविडेंस होने ही चाहिए। Okay. तभी दोष साबित हो सकता है। समझ गया। तो इस वाले केस में, ये पद्मन बिफर वाले में जी क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स थे? मुझे जहां तक ध्यान है, आरोपी को मृतक के साथ एक नदी के पास देखा गया था। हाँ। और वहां कोई काजू का खेत भी था शायद। हाँ, नदी और काजू के खेत के पास। और फिर अगले दिन मृतक की लाश उसी नदी में मिली। जी। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब, अभियोजन पक्ष का पूरा केस इसी लास्ट सीन पर ही बेस्ड था, राइट? बिल्कुल। उनका मेन आधार यही था, आखिरी बार साथ देखा जाना। और साथ में उन्होंने एक मोटिव, एक मकसद भी बताया था। हाँ, वो मकसद क्या था? मकसद ये बताया गया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का गांव के किसी और आदमी से कोई चक्कर है, कोई संबंध है, और इसीलिए उसने बदला लेने के लिए पत्नी के चचेरे भाई, यानी जो मृतक था, उसकी हत्या कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी जमी नहीं। क्या कमियां मिली कोर्ट को इसमें? हाँ, कोर्ट ने इसमें कई अहम कमियां पॉइंट आउट की। पहली बात तो ये, और ये शायद सबसे जरूरी है, कि आखिरी बार देखे जाने और मौत का जो अंदाजन समय था, उसके बीच का टाइम गैप क्लियर नहीं था। मतलब कितना वक्त बीता ये साफ नहीं हुआ। हाँ, अभियोजन ये साबित ही नहीं कर पाया कि उस दौरान सिर्फ और सिर्फ आरोपी ही मृतक के साथ था और किसी और के पास मौका ही नहीं था हत्या करने का। मतलब हो सकता है उस बीच कोई और भी मिला हो मृतक से, या कुछ और हुआ हो। बिल्कुल। दूसरी बात, लाश के पास से एक पत्थर मिला था जिस पर खून लगा था। अच्छा। लेकिन फोरेंसिक जांच हुई तो ये साबित नहीं हुआ कि वो खून मृतक का ही था। ओहो हो। और ना ही वो पत्थर ऐसा था कि भाई आरोपी ने बताया हो कि मैंने यहाँ छुपाया है और पुलिस ने बरामद किया हो। तो वो सबूत भी केस से जुड़ नहीं पाया ठीक से। तो पत्थर वाला पॉइंट भी गया। जी। और तीसरी बात थी मकसद की। कोर्ट को वो भी तर्कसंगत नहीं लगा। कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था तो आमतौर पर वो गुस्सा पत्नी पर निकालता। हाँ, या उस व्यक्ति पर जिससे शक था। सही कहा। उसके चचेरे भाई को क्यों मारेगा जिससे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी का भी रिकॉर्ड नहीं था। तो ये मकसद बहुत ही मतलब दूर की कौड़ी जैसा लगा। समझ गया। तो ये जो सबूतों के बीच खाली जगह रह गई और मकसद भी कमजोर था, यही चीजें थीं जिन्होंने केस को पलट दिया। बिल्कुल। और ये बात फिर वहीं आ जाती है जिस पर कोर्ट ने जोर दिया कि शक कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो सबूत का स्थान नहीं ले सकता। मतलब प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए ही चाहिए। एकदम सही। यही तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि देखिए, परिस्थिति जन्य सबूतों वाले मामलों में, और खासकर जब केस लास्ट सीन थ्योरी पर टिका हो, तो दोष साबित करने का जो बार है, जो पैमाना है, वो बहुत ऊंचा रखा गया है। बिना ठोस सपोर्टिंग सबूतों के सिर्फ इस आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है, ऐसा कोर्ट का मानना है। हाँ, और ये फैसला एक तरह से उसी सिद्धांत को मजबूत करता है कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित ना हो जाए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी। ये पक्का करता है कि सिर्फ शक या अधूरी कड़ियों के आधार पर किसी की जिंदगी यूं ही न चली जाए। और यहाँ एक बात सोचने वाली जरूर है कि अगर अदालतें सिर्फ आखिरी बार साथ देखे जाने को ही बहुत ज्यादा वजन देने लगें, तो क्या ऐसे मामलों में गलत सजा होने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा?